नमस्कार, ललितपुर टीवी बूंदी की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ललितपुर का स्थानीय केबल टीवी चैनल ललितपुर टीवी। ललितपुर शहर की छोटी बड़ी खबरें और सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं की जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। ललितपुर जिले के चिगलौआ स्थित बजाज पावर प्लांट में कार्य कर रहे ऑपरेटरों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि कंपनी उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए और उनके वेतन में वृद्धि की जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी चिंताओं और असंतोष को विस्तार से व्यक्त किया। बजाज पावर प्लांट में काम कर रहे ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें काम करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। प्लांट में काम कर दौरान उन्हें बेहतर सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और उचित आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी महसूस होती है। इसके साथ ही ऑपरेटरों ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी उनके वेतन में उचित बढ़ोतरी नहीं कर रही है, जबकि उन्हें लंबे समय से पावर प्लांट में सेवाएं देते हुए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन वृद्धि को लेकर ऑपरेटरों का कहना है कि पावर प्लांट में काम करना जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें मेहनत के अनुसार सही वेतन मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है वह उनकी ज़रूरतों और मेहनत के अनुपात में नहीं है। इस कारण उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटरों ने कहा कि पिछले कई महीनों से वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई और महंगाई के इस दौर में उनका वेतन अब पर्याप्त नहीं है। ऑपरेटरों ने बताया कि उन्हें प्लांट में काम करते समय सुरक्षा उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार ऑपरेटरों को प्लांट में काम के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस प्रकार की स्थितियों में कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कंपनी से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और वेतन वृद्धि की मांग की। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे भविष्य में बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ऑपरेटरों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तक बजाज पावर प्लांट की ओर से इस प्रदर्शन और मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह देखना होगा कि कंपनी इस मामले को कैसे संभालती है, क्योंकि अगर ऑपरेटरों की मांगें पूरी नहीं होती तो प्लांट के संचालन में व्यवधान आ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी ने ऑपरेटरों को ज्ञापन से प्राप्त किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन कंपनी के साथ बातचीत कर ऑपरेटरों की मांगों को उचित ढंग से प्रस्तुत करेगा। ललितपुर के चिगलौआ स्थित बजाज पावर प्लांट में ऑपरेटरों का प्रदर्शन उनके लिए बेहतर सुविधाएं और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर था। यह मामला न केवल कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह प्लांट के उत्पादन और संचालन पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में कंपनी को जल्द से जल्द कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि कामकाज में किसी तरह का व्यवधान न आए। धन्यवाद। आपका? हमारा नाम दीपक कुमार गंगेले है। अच्छा, कहाँ से आए आप सभी? हम लोग चिगलौआ पावर प्लांट से आए हैं। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है कि हम लोगों का वहाँ पर शोषण हो रहा है। किस प्रकार शोषण? इस प्रकार से हो रहा है शोषण। जो हमको सुविधाएं बजाज कंपनी देती है वो वेंडर कंपनी हमको नहीं देती है। हमको जो सैलरी मिलना चाहिए वो सैलरी नहीं मिल रही है। जो हम लोगों को लीव मिलना चाहिए वो लीव नहीं मिल रही है। 16 नंबर फॉर्म भरवाया जाता है कर्मचारियों का, वो 16 नंबर फॉर्म भी नहीं भरवाया जा रहा है। कितने साल से शोषण हो रहा है? हमारा 10 साल से शोषण हो रहा है। 10 साल से शोषण कर रहा है? हाँ। तो अधिकारियों से आपने बात नहीं की? अधिकारियों से सर हम लोग आए हैं, वहाँ पे बात करते हैं तो बोल देते हैं तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुमको यहाँ से निकालेंगे, तुम्हें रखना ही नहीं है। तो हम लोगों को मजबूरी में दबाया जाता है। हम लोग एक समझौता के तौर पे काम कर लेते हैं। आप लोग 10 साल से दबते आ रहे हैं वहाँ पर? हाँ सर, 10 साल से दबते ही आ रहे हैं। अब हम लोगों के एक दबने की क्षमता खत्म हो गई है। हमको लग रहा है कि अगर अब हमें ये भगाएंगे तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई साधन नहीं रह गया है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा, किस प्रकार आप शोषित हो रहे हैं? सैलरी की मांग लेने आए हैं। सैलरी बहुत कम मिलती है, हम लोगों को 10 साल से शोषण हो रहा है। अच्छा, कितनी मिलनी चाहिए आपकी? सर जैसे कि हम लोगों का जो बेसिक है तो 5 साल में अभी जो एग्रीमेंट तो हो रहा है, जैसे एग्रीमेंट होने के बावजूद अभी हम बेसिक पे पहुंचे हैं। अगर बेसिक जो होता तो अगर एग्रीमेंट होता तो आज हम 17-18 हजार पे होते। तो कितने
साल से शोषित होते हम 5 साल हो गए हमको। क्या मांगे? कोई 10 साल वाला है, कोई 4 साल वाला क्या है। मांगे आप? सर जो बाहर वालों को सैलरी मिलता है ना 15,000 से 20,000 के बीच में, वही सैलरी हम लोगों को भी चाहिए। सर मेरा नाम शादाब है। कहाँ काम करते हैं आप? सर मैं LPGCL में फील्ड ऑपरेटर का काम करता हूँ। किस समस्या को लेकर आज आप आए? सर हम लोग अपनी सैलरी के बेसिस पे आए हैं आज कि हम लोगों की सैलरी बहुत कम है। क्या हुआ? सर हम ड्यूटी से आ रहे थे तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और ना कंपनी की तरफ से हमें कुछ मिला है ना कुछ। सर अपने ही खर्चे पे सर हम इलाज करवा रहे हैं और सब करवा रहे हैं। क्या मांगे? सर ये जो सब लोगों की मांग है सर वही हमारी मांग है कि सैलरी हमारी सब अच्छे से बढ़ जाए और सब हो जाए।